प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, नित्य निरंतर प्रभु मार्ग पर अग्रसर होंगे। इसके लिए निरंतर भगवान से कामना करता हूँ। साथियों, आज थोड़ा इमोशनल हूँ। थोड़ी बातें, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कभी कभी, और कभी किसी का दुख देखा नहीं जाता, कभी किसी का कष्ट थोड़ा परेशान करता है, विचलित कर देता है ना। प्रभु भक्त कहते हैं कि भगवान से हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम उनके मार्ग पे चलते हैं, जब उनकी तलाश में चलते हैं, जब उनके बताए रास्तों पर चलते हैं, तो कष्ट ज़्यादा आते हैं, दर्द होता है, दर्द ज़्यादा मिलता है। इस विषय पे आज बात करते हैं। हाँ, प्रभु भक्तों को कष्ट ज़रा ज़्यादा मिलता है। ये एक आभास की स्थिति होती है। अच्छा, आप एक बात देखिए, आप अपने परिवार में भी देखते होंगे, अपने घर में भी देखते होंगे, बहनों में, भाइयों में, बुजुर्ग जो हैं हमारे, वो किसी एक का नाम लेके आवाज़ लगाते हैं, है ना। बहन भाई तो कई हैं, लेकिन वो किसी एक विशेष का नाम लेके आवाज़ लगाते, पिंकी मुझे पानी पिलाओ, पिंकी मेरी दवाई लाओ, पिंकी मेरा बिस्तर बिछा दो, मेरे लिए भोजन ले आओ। ऐसा वो क्यों करते हैं? दूसरे किसी को भी तो, और पिंकी चिढ़ जाती है, तो दूसरों को पुकार लो, मैं ही बची हूँ, एक मैं ही हूँ। लेकिन चिढ़ने की बात नहीं, यहाँ पे एक बात होती है कि वो तुम पे भरोसा करते हैं, तुम पे भरोसा करते हैं कि हाँ, और कोई नहीं करेगा। उद्दंड हैं, शरारती हैं, आज्ञा ना मानने वाले हैं। लेकिन पिंकी हमारी एक ऐसी प्यारी बेटी है जो प्रभु की आज्ञा को मानती है, वो हमारी बात सुनती है, हमारे लिए करती है। इसलिए उसी बच्चे का नाम बार बार पुकारा जाता है, और उसमें कोई अशुभ थोड़ा है, वो हमारा शुभ ही करना चाहते हैं। उनका कितना आशीर्वाद, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य, कितना अपनापन हमारे ऊपर छलकता है, वो हम नहीं देख पाते, है ना। और फिर यदि हम अध्यात्म मार्ग में बात करें तो प्रभु जल्दी जल्दी कष्ट दे के हमारे प्रारब्ध में जो हमने पीछे कुछ गलत स्टॉक इकट्ठा कर लिया था, उसे समाप्त कर देना चाहते हैं जल्दी से। और फिर नए का सृजन, नई दुनिया तो सामने खड़ी है। ये है ना। जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, जो अनेक तरह का पापाचरण करते हैं, उनको अचानक से सुख मिलने लगता है। आप देखिए, रिश्वतखोर, करप्ट जो लोग हैं, वो दिखते हैं, अरे स्मगलर कितनी तरक्की कर रहे हैं, उनके पास पैसा ही पैसा है, लेकिन वो क्षणिक है। उन्होंने कभी पूर्व जन्म में कुछ अच्छे जो कर्म किए थे, उनको नष्ट किया जा रहा है जल्दी जल्दी उनको देके, और अंत में जो दुर्गति होने वाली है, प्रभु ही जाने। हम तो खैर उनकी लीला को क्या समझ सकते हैं। लेकिन मैं तो साथियों यही कह सकता हूँ कि वो यदि आपको कुछ कष्ट देते हैं, और ख़ासकर नाम जापक को, जो उनके मार्ग पर अग्रसर है, उनको अक्सर जल्दी और कुछ अधिक कष्ट मिलते हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी कृपा है कि वो पीछे बड़े बड़े जो हमने काले कर्म कर रखे हैं ना, उनको छोटे में निपटा देना चाहते हैं जल्दी से। ऐसा मानना चाहिए। अविश्वास का तो सवाल ही नहीं, यदि आप उस मार्ग पे चल पड़े। और मार्ग पे चल पड़े ही नहीं, सबसे खतरनाक मार्ग पे चल पड़े हैं आप। ये मार्ग बड़ा कठिन है। सन्यासी हो जाना, साधु हो जाना,
वो प्रभु के इतने करीब नहीं होते हैं, वो हठ योगी होते हैं, हठ योग कर रहे हैं। हाँ जी, मैं खड़े होकर तपस्या करूँगा, मैं जल में खड़े होकर तपस्या करूँगा, मैं अग्नि में खड़े होकर तपस्या करूँगा। वो हठ योगी हैं, वो जिद्दी बच्चे हैं भगवान के। आप भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं, आप प्रभु में आस्था रखते हैं, जो उन्होंने कहा स्वीकार कर लिया। आप उनकी याद में रोने वाले हैं। साधु सन्यासी नहीं रोते, वो तो हठ करते हैं। आप उनकी याद में रोने वाले बच्चे हैं, इसलिए वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु को ना संतों, सन्यासियों, साधुओं से भी कहीं अधिक प्रिय हैं अपने भक्त। इसकी परिभाषा मैं आपको समझाऊंगा, भक्त की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, घबराना नहीं, निरंतर अग्रसर होना है, लेकिन याद रहे गड़बड़ नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, छुपाना नहीं, चोरी नहीं करना। जो है श्री कृष्णम समर्पणमस्तु, जो मैंने किया प्रभु आपको समर्पित, जो मैंने पाया प्रभु आपको समर्पित, जो मैंने खोया प्रभु आपको समर्पित। बस बन गई बात। और वो इतना प्रेम करता है, वो यदि तुम्हारी आंखों में 2 दृग बिंदु यदि उसकी याद में आ गए ना, तो वो तुम्हारी याद में हजारों दृग बिंदु बहा देता है। वो ऐसा करुणामय है, ऐसा प्रेम करने वाला है। इसलिए परीक्षा से घबराना नहीं, ये परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा में एग्जामिनर भी हमारा ही है, तो हमारा भला ही सोचा होगा। बुरा तो वो सोच ही नहीं सकता, बुरा सोचे तो उसको भगवान कौन कहे। बुरा सोचना तो हम जैसे विचित्र प्राणियों का काम है, जो हम किसी का बुरा सोच पाते हैं। वो कभी किसी का बुरा सोचेंगे? भगवान नहीं। इसलिए कहता हूं, घबराना नहीं, हार नहीं मानना, डटे रहना है, और विजय तुम्हारी होगी, निश्चित है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्रकृति का ख्याल रखें, प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति की सुरक्षा करें, जहाँ तक हो सके प्रकृति को कोई हानि ना पहुँचाएं। बस ये प्रार्थना मैं सदैव आपसे करता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ देखा है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, हर बिना डरे, बिना घबराए एक मार्ग पर अग्रसर हों। आप उचित मार्ग पर हैं, याद रखें, आप सही मार्ग पर हैं। सही मार्ग में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन पहुँचेगा मंजिल तक, ये मेरा वादा है।